चलिए साहब, कहीं ना कहीं मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है, सीएसए की कल मीटिंग भी हुई है, तो लगता है कि कब तक क्या देश को संतुष्टि मिल पाएगी पाकिस्तान के प्रति? नहीं, देखिए, लड़ाई में कभी जल्दबाजी नहीं की जाती है। जी 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 जी। मैं बहुत पुराना सिपाही हूँ आपके खत पे सब कारगिल देखा सर, आपने लड़ाई लड़ी है? मैंने 71 देखा है, मैंने कारगिल देखा है, पंजाब में लड़ा हूँ, किश्तवाड़ में लड़ा हूँ, रजौरी पुंछ में लड़ा हूँ, सारी जिंदगी लड़ते बीत गई है। तो वही सर 21 साल में आपने ज्वाइन किया, 21 साल की उम्र में? 21 साल की उम्र से मैं तब लगातार लड़ते आ रहा हूँ। 60 साल की क्या कहते हैं 58 साल की उम्र तक मैं लड़ाई कर रहा था। ठीक है। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। आपने देखा होगा पहलगाम अभी हमला हुआ है, जो नियत पे जो हमारे पर्यटन गए थे उन पे धर्म पूछ के उनको गोली मार दी गई, बच्चों के सामने मारी है, पत्नी के सामने मारी है। बहुत दुखद घटना है। हमारे साथ हैं मेजर जनरल डॉक्टर जीडी बख्शी जी, जो आपको पता है कि कारगिल युद्ध भी लड़ा है और सफलता हर जगह मिली है। तो सर से हम बात करने की कोशिश। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत आभार मेरे को बुलाने के लिए। सर, कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके अंदर भी फुल जोश, ऐसा लग रहा है कि जो चीजें बाकी रह गई थी पहले आपसे, कि आपको पंजाब और कश्मीर के पूरे आपने देखरेख की थी, तो कहीं ना कहीं जो पुराने रिटायर हैं वो भी जोश में भरे हुए हैं, वो भी चाहते हैं कि हम बॉर्डर पे जाएं। हम तो कह रहे हैं वर्दी दे दो फिर से यार, वर्दी दे दो फिर से, हम बताएंगे पाकिस्तान से लड़ाई कैसे होती है। अरे हम लोग तो मतलब मेरा बैच जो है 1971 का बैच है। मैं आपको बता दूं कि मेरे बैच में एक परमवीर चक्र मरणोपरांत सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल 21 वर्ष की आयु पे जो शहीद हो गया था 71 के युद्ध में, और फिर कर्नल एनजेसी नायर, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, हाईएस्ट डेकोरेशन हमारे बैच के पास है। हम लोग बांग्लादेश में झोंके गए थे फर्स्ट डे ऑफ द वॉर। ठीक है। बहुत लड़ाई देखी है हमने, धर्म पूछ के मारा है, मजहब पूछ के मारा है। और आपके जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तो नहीं, मुल्ला मुनीर मैं कहूंगा उसको, उसने ये गिदड़ भपकी दी थी कि सिविलाइजेशनल वॉर, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशनल है हिंदू मुसलमानों के बीच। देखिए साहब, आपको जो है सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक बालाकोट की उस दर्जे से कहीं आगे जाना पड़ेगा, तब जाके पाकिस्तान सुधरेगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, पहलगाम जो हमला हुआ है इसको आप सर कैसे देखते हो, और कितना निर्मम हत्या की है और फैमिली के सामने की, नियतों पे चलाया, तो इसको आप कैसे देखते हो सर, क्या कहना चाहोगे सर? अरे ये पाकिस्तान की नीचताई का मतलब चरम सीमा है। आपने बेचारे बच्चों के सामने बाप को मारा है। 6 दिन की शादी हुई जो बेचारी हमारी बहू, हमारी जो बेटियां हैं, उसके सामने शौहर को मारा है, धर्म पूछ के मारा है, मजहब पूछ के मारा है। और आपके जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तो नहीं, मुल्ला मुनीर मैं कहूंगा उसको, उसने ये गिदड़ भपकी दी थी कि सिविलाइजेशनल वॉर, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशनल है हिंदू मुसलमानों के बीच, और रियासत मदीना 2.0 है पाकिस्तान, और चढ़ जाओ, और ये तब उसके बाद ये हमला हुआ है, ये कम्युनल हमला हुआ है। तो पाकिस्तान को तो अब सबक सिखाने का टाइम आ गया। सर, आपने सबक पहले भी सिखाया है, सर अभी सबक कैसा होना चाहिए इनके लिए, जो आगे चल के ऐसे बार बार देश में ना हो? सर देखिए ना साहब, आपको जो चेहरे पे दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर भी तेजाब भरा हुआ है, मतलब फुल लग रहा है कि हमारे साथ जो हुआ है गलत हुआ है, जो हमारे पूरे देश में बहुत कुछ गलत हुआ सर, बहुत गलत, बहुत आक्रोश है पूरे देश के अंदर। करना चाहिए। देखिए साहब, आपको जो है सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक बालाकोट की उस दर्जे से कहीं आगे जाना पड़ेगा, तब जाके पाकिस्तान सुधरेगा। टोकनिज्म का टाइम अब चला गया। ठीक है ना साहब, पहले तो हमने स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग की थी। सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में की, 3-4-5 महीने चुप रहा, फिर उसने चुलबुली करी पुलवामा में, हमने एयर स्ट्राइक करी 80 किलोमीटर जाके 300-200 मारे वहां पे, और फिर कोई 1-1.5-2 साल चुप रहा, फिर चुलबुली। तो अब तो बढ़ाना पड़ेगा ना, जो लेसन है वो ज्यादा तफसील में पढ़ाना पड़ता। तो मैं बताना ये चाहता हूं आपको कि अब वक्त आ गया है कि इनको करारा सबक सिखाया जाए। ना सिर्फ इनको हिसाब चुकाना है पहलगाम का, 26 मार डाले हैं, 17 घायल किए हैं, ना सिर्फ वो, अभी तो 26/11 का हिसाब भी चुकता है यार। जी। ये पंजाब में उंगल दे रहा है, ये जम्मू कश्मीर में उंगल दे रहा है, इसने बांग्लादेश में तख्ता पलट किया है इस आसिम मुनीर लंडूर ने। और ये अब इसकी हेकड़ी देखो बढ़ती ही जा रही है, इसको तो जमीन पे लाना पड़ेगा।
We'll have to get him to Mother Earth and ground zero. हाँ, सर कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके अंदर भी फुल जोश, ऐसा लग रहा है कि जो चीजें बाकी रह गई थी पहले आपसे, कि आपको पंजाब और कश्मीर के पूरे वो आपने देख रेख की थी, तो कहीं ना कहीं जो पुराने रिटायर हैं वो भी जोश में भरे हुए हैं, वो भी चाहते हैं कि हम बॉर्डर पे हम जाएं। तो कह रहे हैं वर्दी दे दो फिर से यार, वर्दी दे दो फिर से, हम बताएंगे पाकिस्तान से लड़ाई कैसे होती है। तो यही कहना है कि डॉक्टर जनरल बख्शी जी का कि कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत रोष है, कहते हैं कि वर्दी हमें दे दीजिए, हम आपको दिखा देंगे क्या है। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।